नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की फस्ताई हुकूमत ने कश्मीरियों पर हिंदुत्व का शैतानी नज़रिया ज़बरदस्ती मुसल्लत करने के लिए 10 लाख फोर्सेस मुसल्लत कर रखी हैं। काबिज़ भारतीय फोर्सेस हक़ के खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए जुल्म का हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रही हैं जो इस्तेमारी क़ुव्वतों ने ईजाद किया है। लेकिन जुल्म और तशद्दुद का हर वहशियाना हथकंडा इस्तेमाल करने के बावजूद भारत के हिस्से में सिर्फ रुसवाई, नाकामी और खिफ़्फ़त आई और कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी आज भी पूरी आबोताब के साथ जारी है। तहरीक आज़ादी कश्मीर को फौजी ताकत और साजिशों के बलबूते पर दबाने में नाकामी के बाद अब हिंदुत्व के अलंबरदारों ने कश्मीर को फतह करने के लिए जनूनी हिंदू जत्थों की खिदमत हासिल की हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों हिंदुत्व बलवाइयों ने काबिज़ भारतीय फ़ौज की निगरानी और सरपरस्ती में श्रीनगर के इलाके राजबाग में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मरकजी दफ्तर पर हमला करके तोड़फोड़ की। ये एक मुनज़्ज़म हमला था जिसकी मनसूबाबंदी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने की थी और इसके लिए भारत के मुख्तलिफ इलाकों से हिंदू इंतहा पसंदों को लाया गया था। कराए के इन गुंडों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तोड़फोड़ की और भारतीय फोर्सेस के एहलकार खामोशी से तमाशा देखते रहे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हुर्रियत कायदीन ने हुर्रियत दफ्तर पर हमले की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुस्तान की फ़ौज जो मजालिम ढा रही थी और ढा रही है, उसका सिलसिला रुक नहीं रहा। लेकिन अब एक और तरीके वारदात हिंदुस्तान ने सामने लाया है और वो ये कि आरएसएस के गुंडों के ज़रिए, उन नाम नहाद प्रचारकों के ज़रिए उन्होंने मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस को वेंडलाइज किया, उसको उस पे से बोर्ड हटा दिया और जो कुछ भी वो कर पाते थे और कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने किया, ये समझते हुए कि शायद जम्मू व कश्मीर के अवाम सोए हुए हैं, बेदार नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जम्मू व कश्मीर के अवाम ने अब अपने नए दुश्मन को भी पहचान लिया है। फ़ौज तो दुश्मन पहले से थी ही, जम्मू व कश्मीर के अवाम तो ये तहिया कर चुके हैं कि हिंदुस्तान अगर और भी जितनी मर्जी फ़ौज ले आए, लेकिन जम्मू व कश्मीर के अवाम अपना हक़ खुद इरादियत लिए बगैर नहीं रहेंगे। खा दुनिया एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाए, जम्मू व कश्मीर के अवाम अपने हक को हासिल करके रहेंगे। हुर्रियत कायदीन का कहना है कि भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहा है, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात की नुमाइंदा जमात और मज़ाहमत की अलामत है। कश्मीरी कायदीन का कहना है कि आज़ादी पसंद क़यादत भारत के खुसूसी निशाने पर है और भारत इन्हें शहीद और गिरफ्तार करके कश्मीरी अवाम को क़यादत से महरूम करना चाहता है। हमारी सारी की सारी क़यादत, शबीर अहमद शाह साहब 36 सालों से जेल में हैं, मसरत आलम भट्ट साहब जेलों में, यासीन मलिक साहब को 2 मरतबा उम्र कैद और मुस्तकिल कैदबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। आसिया इंद्राबी साहिबा, मतलब इस उम्र में एक खातून की हैसियत से, और हम उनके साथ और तकरीबन 19 बहनें हमारी, कुछ के साथ अपने बच्चे भी शामिल हैं, तिहाड़ जेल में कैदबंद गुजार रहे हैं। लेकिन तमाम तर हरबों के बावजूद वो कश्मीरियों को दबा नहीं सके। और ये दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि जी हमने वहाँ की दहशतगर्दी हो रही है। वो तो एक ओपन ऑफिस है जहाँ पे वकला होते हैं, जहाँ पे वहाँ कश्मीर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया जाता है। वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जिसके खिलाफ वो अपनी फ़ौजें इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए उसने अपने ज़र खरीद एजेंटों से नाराबाजी वहाँ करके वो बोर्ड उतारा। बोर्ड उतारने से कश्मीरियों के दिलों से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जज्बा और हुर्रियत की आवाज़ नहीं निकलेगी। हुर्रियत कायदीन का कहना है कि हिंदुत्व अनासर की तरफ से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर हमला भारतीय बौखलाहट की अलामत है और अब तहरीक आज़ादी को फौजी ताकत के बलबूते पर दबाने में नाकामी के बाद हिंदू इंतहा पसंद जत्थों को मैदान में लाया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो चाहते हैं मसले कश्मीर का एक जो है पॉलिटिकली सोल्यूशन निकलना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक निकलना चाहिए। भारत की फ्रस्ट्रेशन कितनी है, ये जो उन्होंने बुलवाइयों को बुलवाया था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को वो ने बोर्ड उतारा है। तो वो कौन सा हरबा है जो भारत ने आजमाया नहीं, जबर का, जुल्म का, मॉलेस्टेशन का और घेराव का, जलाव का।
یہ سب آپ نے حربے آزمائے ہیں. اگر ہم ماضی کی طرف جائیں گے تو کیا کشمیر کی تحریک آزادی دب سکی؟ نہیں دب سکی. حریت قائدین نے اقوام عالم سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کو رکوانے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کرے. مقبوضہ جموں کشمیر بدستور بھارتی غاصبانہ قبضے میں ہے. قابض بھارتی افواج نے ریاست جموں کشمیر کو اس کے باشندوں کے لیے جہنم زار بنا دیا ہے. قابض بھارتی افواج مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے. حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے.